ओवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए। आज आजम खान जेल में बंद है और अखिलेश यादव मौज करते फिर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएम की एंट्री हो चुकी है और एआईएम ने उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही गठबंधन पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के ही मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ओवैसी की पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ऐलान भी कर दिया गया उनकी तरफ से। क्या लगता है आपको, किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में? असल क्या है, खेल तो समाजवादी कांग्रेस अपना खुद बिगड़वाना चाह रही है, क्योंकि ओवैसी को उन्हें गठबंधन में लेना चाहिए, क्योंकि ओवैसी को लेना भी जरूरी है। ओवैसी से क्यों डर रहे हैं लोग, क्यों नहीं गठबंधन में लेना चाह रहे? क्योंकि इन्हें डर यह है कि अगर ओवैसी को हमने गठबंधन में ले लिया तो मुस्लिम वोट जो है समाजवादी से एमआईएम की तरफ को खिसक जाएगा, तो इसलिए उन्हें ये डर सता रहा। और कुछ ये भी डर सता रहा कि कहीं हिंदू वोट ना भाग जा, इसकी वजह से मुसलमानों के इधर जाने से, ओवैसी के साथ में आने से, तो इसलिए इन्हें घबराहट हो रही है। वरना हक तो यही बनता है कि वो मुस्लिम लीडर है, उसे भी साथ में लेके चलना चाहिए। अगर ये साथ नहीं लेंगे और बी टीम बताते रहेंगे, साथ भी नहीं आप लेते और बी टीम भी बता रहे आप उसको, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्हें तो साथ लेना चाहिए। और अगर साथ नहीं लेंगे तो देखो जी, मुसलमान की आवाज़ तो वही उठा रहा है और मुसलमानों के दिलों में अब वो बसता जा रहा है, क्योंकि हर मुद्दे पे जहाँ भी मुसलमानों को नुकसान पहुँच रहा है, चाहे वो मस्जिद तोड़ी जा रही, मदरसा तोड़ा जा रहा, मकानों पे मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा, उस बात से मुसलमान जो है समाजवादी से भी खफा होता जा रहा है, कांग्रेस से भी खफा हो रहा है, वो ओवैसी की तरफ को बढ़ रहा है। इसलिए ओवैसी को साथ लेना चाहिए, अखिलेश यादव को भी, राहुल गांधी को भी, उन्हें साथ मिला के गठबंधन में रखना चाहिए। अगर वो नहीं साथ में रखेंगे तो देखो जी, मुसलमान तो उनकी तरफ को बढ़ रहा है और इसलिए ओवैसी जो है बढ़िया मुकाबला देगा। जहाँ जहाँ भी ओवैसी के कैंडिडेट खड़े करेंगे वो ज़्यादातर नुकसान गठबंधन को पहुँचाएंगे। सहारनपुर में भी अगर खड़ा करता है ओवैसी, अपनी पार्टी से खड़े करते हैं किसी प्रत्याशी को, तो क्या मुसलमान जाएंगे साथ में? बिल्कुल जाएंगे, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव को हम वोट देते चले आ रहे, कांग्रेस को हम वोट देते चले आ रहे, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ नहीं उठाते। जितनी मुस्लिम मसाइल है, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, या मस्जिद मदरसे तोड़ने वाली बात हो, या मदरसों पे बैन लगाने वाली बात हो, या मुसलमानों के मकानों में बुलडोजर चलाने वाली बात हो, या मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की बात हो, कहीं से कहीं तक ना तो अखिलेश यादव बोलते हैं और ना ही राहुल गांधी बोलते हैं। अरे वोट तो वो हमारा लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन बोलते कोई लफ्ज़ नहीं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हिंदू वोट ना भाग जाए। अरे हिंदू तो आपको वोट ही नहीं देता, मुसलमान ही वोट देता है। जो आपकी बिरादरी की यादव वोट है वही वोट नहीं देते आपको, वो बीजेपी में भाग जाते हैं। तो मुसलमान का वोट लेते हैं और मुसलमान के लिए आप बोलते नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाते। तो इसलिए ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं और पिछड़ों के लिए और जनजाति जितनी भी जातियां हैं, गरीब लोग हैं, सबके लिए ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी के साथ में मुसलमान भी जुड़ रहा है और बिरादरियाँ भी जुड़ रही हैं, हिंदू भी जुड़ रहे हैं, दलित भी जुड़ रहे हैं। तो इसलिए ओवैसी तो बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, क्या ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए था सपा और कांग्रेस को? बिल्कुल करना चाहिए ओवैसी के साथ में गठबंधन। अब वोट चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा। अब मुसलमानों को एक तरफा अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनको साथ लाना चाहिए। ओवैसी मुस्लिम लीडर हैं, एनआरसी पे, सीए पे सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो इस वजह से ओवैसी को साथ लाना चाहिए इनको। गठबंधन से इनका ही वोट बैंक बढ़ेगा और जो कुछ परसेंट मुसलमान इन लोगों से हटे हुए हैं वो इनके साथ में आएंगे ओवैसी के आने से। तो हमारा तो ये राय है कि इनको साथ में लेना चाहिए ताकि इनकी और ताकत बढ़े। ठीक है चाचा, आप क्या कहेंगे? ओवैसी के साथ गठबंधन में लाना चाहिए गठबंधन में ओवैसी को? अगर नहीं लाते तो फिर किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? ऐसा है, ओवैसी को गठबंधन में लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का रुझान ओवैसी के साथ हैं। आपने देखा है मेरठ में जो मेयर का चुनाव आया था उसमें दूसरे नंबर पर रहे थे ओवैसी पार्टी। इसलिए आप इस बात को अंदाज ना करें कि ओवैसी कुछ नहीं है। ओवैसी इस वक्त मुसलमानों के दिलों में बसे हुए हैं और वो चाहते हैं मुसलमान कि ये गठबंधन जो है इसमें हमारे हरिजन भाई भी हो, मुसलमान भाई भी हो, सेकुलर हिंदू भी हो, चंद्रशेखर आज़ाद को भी इसमें लेना चाहिए और मायावती हो सके तो मायावती को भी इसमें लेना चाहिए। ओवैसी और समाजवादी और कांग्रेस ये पांचों जब एक जगह हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आपके हाथ में जाएंगी, ना कि बीजेपी के। इसलिए हम ये चाहते हैं ओवैसी को और चंद्रशेखर को लाजमी लेना चाहिए, और क्योंकि
ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और मुसलमान यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। जब हमारी आवाज़ या तो लोग नहीं उठाएंगे या सेकुलर लोग नहीं उठाएंगे तो मुसलमान इधर से उधर जा रहा है। इसलिए अगर मुसलमानों को अपने साथ रखना तो ओवैसी और चंद्रशेखर को अपने साथ रख के इस गठबंधन को मजबूत बनाना चाहिए और ओवैसी से हमें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि सेकुलर हिंदू भी ये चाहता है कि जो फिरका परस्त पार्टियाँ हैं उन्हें हटाया जाए और सेकुलर पार्टियों को लाया जाए, और सेकुलर पार्टियों में ये सब हैं। ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हरिजनों के खिलाफ नहीं है, वह तो ये कहते हैं सबको अपने साथ मिला के चलो, जिससे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बहाल हो और लोकतंत्र मजबूत हो। इस वक्त हिंदुस्तान में नौजवान और किसान बहुत परेशान हैं। नौजवानों को नौकरियां नहीं है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारा अन्नदाता है उसे भी परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब में क्या किस तरह गोले चलाई जाती हैं। ये देखना कि हमारा अन्नदाता और हम उसी के ऊपर गोली चला रहे हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं। इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में गठबंधन की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे, क्या ओवैसी को अगर साथ नहीं लाती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो क्या नुकसान होगा इसका? देखो जी, ऐसा है, अलग चुनाव सर पर है जी। और अब भी हालात देश के सही नहीं है जी। हालात अभी बहुत नाजुक हो रहे हैं जी। और ये जो इलेक्शन आएगा ना, ये फैसला करेगा आपके कि इसमें क्या जो सेकुलर हिंदू हैं उनसे भी हमारी बात होती है, वो भी ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी को यहाँ से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश से इनने बहुत नुकसान कर दिया पब्लिक का। जो बेचारे गरीब लोग थे, परेशान लोग थे, उन्हें और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कहीं मकान तोड़े जा रहे, कहीं जगह सरकारी बताई जा रही। लेकिन मकान तो सिर्फ जो माफियाओं के तोड़े जा रहे हैं, सरकार उन्हीं पर तो बुलडोजर चला रही है। गरीब आदमी का कहाँ मकान तोड़ रहा है? ये कहना है, उत्तराखंड में भी देखो क्या हुआ, अभी पीछे पूरी की पूरी पट्टी साफ कर दी और जगह भी इस तरह ही हो रहा। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ मैं, और ओवैसी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के अंदर वो इतना बोले, इतना कोई नेता नहीं बोला। और आज से पहले मुसलमान कांग्रेस के साथ था, वो कुछ बात मतलब क्या करी थी, लेकिन अब उसने भी बिल्कुल दामन छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो उठाने वाला आवाज़ मुसलमान की कोई नहीं है इस टाइम। सबसे बड़ी अक़लियत है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, और उसको इतना मतलब दबाया जा रहा है, इतना कुचला जा रहा कि कोई उसकी आवाज़ उठाने वाले ही ना कोई आवाज़ उठावे अगर, तो उसके खिलाफ मुकदमा रख के खड़े। ठीक है, तो क्या लगता है कि फिर अगर ओवैसी अगर आ जाते हैं तो क्या समीकरण बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल बदलेंगे। अगर गठबंधन में आ जाए तो फिर तो बीजेपी को हरा सकता है गठबंधन। अगर गठबंधन में नहीं लिया था ओवैसी को तो फिर तो नुकसान होता है, फिर बीजेपी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इधर मुसलमान वोट ओवैसी के साथ भी जाएंगे, चंद्रशेखर के साथ भी जाएंगे, गठबंधन के साथ भी जाएंगे, और जो सेकुलर हिंदू भी चारों तरफ फटेंगे। तो इसीलिए जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर तो बीजेपी यहाँ मजबूत हो जाएगी, गठबंधन हार जाएगा। और देखो इस वक्त जो है हमारे अखिलेश यादव जो है, जिनके साथ हम लगे चला रहे हैं, वो बिल्कुल भी मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाते, ना ही अपने नेताओं की आवाज़ उठाते हैं। देख रहे आपके सलीम शेरवानी भी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। उधर हमारे वो थे एक और विधायक हैं मुसलमान, वो भी सोलंकी, इरफान सोलंकी हैं, हाँ, वो भी जेल में। देखो किसी के लिए आवा, और आजम खान का देख लो क्या हाल हुआ है। इतने दिन तक वो जेल में चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई धरना प्रदर्शन, कोई आवाज़ नहीं उठाई। जिन्होंने समाजवादी को मजबूती से खड़ा करा था आजम खान ने, आज आजम खान जेल में बंद है और अखिलेश यादव मौज करते फिर रहे हैं। और सिर्फ आजम खान की मेहनत से मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था, और मुसलमानों ही की वजह से आज समाजवादी है, और समाजवादी जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी एक बयान मैंने सुना था कि उसकी फिर वो शिवपाल यादव ने कहा कि वो जो गोली चलाई थी वहाँ बाबरी मस्जिद पे मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी, वो बहुत अच्छा किया था। मेरे हिसाब से बहुत घटिया काम था वो। देखो एक मुख्यमंत्री होते हुए और उसने ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद पे मैं इतनी फोर्स लगा दूंगा कि परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता, तो फिर कैसे चले गए कार सेवक वहाँ? ये उनकी एक दोगली सियासत थी। उन्होंने जानबूझ के ये काम किया, क्योंकि अब आपका, मैं समझ लो मेरा मकान है
और मेरे मकान पे मेरा चौकीदार खड़ा है, कोई अगर मेरे मकान में घुसेगा तो मेरा चौकीदार कैसे घुसने देगा? वही मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा भी था मेरे पास फोर्स है, और फोर्स उन्होंने लगाई भी, लेकिन वो कैसे उन्होंने रास्ता दिया उन कार सेवकों को और उन पे ऊपर गोली चलाई गई, क्योंकि गोली तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं था। और उस गोली चलाने से ही आज बीजेपी पैदा हुई, उस गोली चलाने से, क्योंकि वो तमाम हिंदू वहां मरे, उनकी कलश में अस्थियां लेके आडवाणी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमे, हिंदुओं के अंदर अपने भाइयों का जोश आया, इसलिए मजबूरी में आके वो लोग सारे के सारे बीजेपी की तरफ को मुड़े। असल बीजेपी को लाने वाला जो है वो मुलायम सिंह यादव ही है, उसने वो कांड करके हमें मुसलमानों को दुश्मन बनाया। असल में हम आज बीजेपी के दुश्मन बने बैठे, इन्हीं की वजह से हमें बेवकूफ़ बना रखा है। अरे हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, हमारे लिए सब साथी हैं। हमारा तो कहना है जो हमारे मजहब का मामला है उस पे ना ध्यान दे के देश के लिए करें जो कुछ भी करने, भाई गरीबी को हटाओ, जवानों को रोजगार दो, जो महंगाई है उसे ख़त्म करो, इस तरीके से आप देश को तरक्की के तरीके पे लेके चलें। ये हिंदू मुस्लिम क्या, मस्जिद मदरसा और ये इस तरह का मामला चल रहा है, लाउड स्पीकर हटा दो, अजान ना पढ़ने दो, नमाज ना पढ़ने दो, ये सब प्रोपेगेंडे हैं, ये कुछ नहीं है। असल तो देश को तरक्की देने के लिए सबको मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भाईचारा बना के चलना चाहिए। और बीजेपी ने, जब से बीजेपी आई उसने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। आज हिंदुओं में और मुसलमानों में एक खाई पैदा कर दी है। जो पहले सब गले मिल के एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, एक दूसरे की शादियों में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदू को अलग कर दिया गया, मुसलमान को अलग कर दिया गया। मैं तो गुजारिश करूंगा सभी हिंदुस्तान के देशवासियों से कि इन नेताओं के चक्कर में न पड़े, आपस में मिलजुल कर रहें, एक होकर रहें, अपने सब मिलकर त्योहार मनाएं, सब मिलकर शादी ब्याह में एक दूसरे के काम है। मेरी तो यही अपील है पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों से। ठीक है, तो सहारनपुर के ये लोग हैं मुस्लिम समुदाय से, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अपील कर रहे हैं कि ओवैसी को अपने साथ ज़रूर मिला जाए। अगर यदि नहीं मिलाते तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर 7 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और अकेले चुनाव लड़ते हैं बिना गठबंधन के, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किलें पैदा जो है वो कर सकते हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।